जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो आपके प्रोबेबिलिटी के रिमेनिंग क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो 6th क्वेश्चन क्या है। अ बॉक्स कंटेन द 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। द सुजाता वांट टू पिक अ पेन एट द रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज द ब्लू। ओके, तो हमें निकालना है कि ब्लू पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सैम्पल स्पेस इज़ द रिप्रेजेंटेड एज एस। ओके, तो देखो सैम्पल स्पेस में सब जो कलर के पेन है वो आएंगे। तो देखो क्या क्या आ सकते हैं। एक तो R1, दूसरा R2। हम जो रेड पेन है उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R3, R4, R5। उसके बाद देखो ब्लू को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 एंड 3 देखो ग्रीन पेन है उसको हम G1 से रिप्रेजेंट करते हैं। G1, G2 एंड G3। ओके, तो टोटल अगर हमने काउंट किया तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 5 + 3 8 16। ओके, जो टोटल नंबर है 16 है, मतलब सैम्पल स्पेस में हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 16। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज़ द ब्लू, तो उसको हम कहते हैं इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए इज पेन इज ब्लू। अब नंबर ऑफ पहले ए इवेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं वो लिखते हैं। सो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। इसका मतलब ब्लू कलर के पेन देखो कितने हैं 8 पेन हैं। मतलब इवेंट ए में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। ओके, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए है 8 और सैम्पल स्पेस में है 16 एलिमेंट। इसका मतलब 8/16, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। इस जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द 6 फेसेस ऑफ द डाई आर द शोन इन द बिलो। ओके, तो देखो हमें 6 फेसेस जो है वो दिख रहे हैं कि 6 फेस पे देखो ए है, बी है, मतलब अपर फेस पे डाई हमें पता है कि कौन सा डाई कैसा डाई होता है। उसके फेस पे अभी 1 2 3 4 नहीं है, अभी ABCD हमें दिया हुआ है। तो देखो ए है, बी है, सी है, D, E और फिर से ए, मतलब 2 ऐसे फेसेस है डाई के कि वहाँ पे हमें 2 फेसेस पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब इफ द डाई इज द रोल वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज अपीयर ऑन अपर फेस। ओके, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं इवेंट एक्स। ठीक है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है द डी अपीयरेंस ऑन द अपर फेस, उसको हम कहते हैं इवेंट वाई। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले हम हमारा सैम्पल स्पेस लिखते हैं। S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट क्या क्या आ सकते हैं देखो A, B, C, D, E, A। ओके, अपर फेस पे ये 6 जो है वो आ सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6। अब देखो जो हमारा इवेंट है X है वो है इवेंट X इन करली ब्रैकेट में लिखना है। इवेंट A अपीयरेंस ऑन अपर फेस, तो देखो 2 सरफेस ऐसे हैं कि वहाँ पे A मिल रहा है। इसका मतलब A 2 बार होगा, मतलब नंबर ऑफ X इज इक्वल टू 2। probability of the x is equal to number of the x divided by number of the s,
मीन्स देखो 2/6, इसका मतलब 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड हम क्वेश्चन है हमारा डी अपीयर ऑन अपर फेस, उसको हमने इवेंट वाई नाम दिया है, तो नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जो हमारा इवेंट है उसमें डी अपीयर होने की पॉसिबिलिटी पूछिए तो एक बार ही हो सकती है, ठीक है। मतलब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस, मतलब 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज द 1/6। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉक्स कंटेन द 30 टिकट्स बियरिंग ओनली one number from the 1 to 30 on each. If the one card is drawn at the random, find the probability of that of and the event that the ticket drawn bears. फर्स्ट जो निकालनी है वो है एंड द ऑड नंबर, और सेकेंड जो है इवेंट हमें दिया है द कंप्लीट स्क्वायर नंबर। पहले हम जो हमारा जो कंडीशन है उस पे जो सैम्पल स्पेस आता है एस, उसके एलिमेंट लिखते हैं। देखो बॉक्स में 30 टिकट है, 1 से 30 नंबर उस पर लिखा है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो देखो टोटल जो सैम्पल स्पेस में है 30 एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 30। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो उसको हम इवेंट ए कहते हैं, इवेंट ए, ओके, इवेंट ए एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं ऑड नंबर, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 के बाद 19 ऑड नंबर है, 21 23 25 27 29। जो हमें दिख रहा है कि इतने ऑड नंबर है। अगर हमने इनको काउंट किया तो देखो नंबर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 15, मतलब जो 15 नंबर्स है वो ऑड है। टोटल 30 नंबर में से 15 नंबर ऑड है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए है 15 और एस कितना है 30, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 आएगी। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम इवेंट बी कहते हैं, बी इवेंट कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ओके। इवेंट बी में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा वो एक तो 1 है, उसके बाद 4 है, 9 के बाद 16 के बाद 25 हो गए, इतने ही कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं। अब हम अगर नंबर ऑफ बी लिखते हैं तो नंबर ऑफ बी है 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ बी है 5, नंबर ऑफ द एस है 30, सो 5/30 उसको अगर हमने डिवाइड किया तो 5 1 5, 5 6 30, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर द 77 मीटर एंड 50 मीटर। देयर इज द सर्कुलर लैक इन द गार्डन हैविंग द डायमीटर 14 मीटर। ड्यू टू द वाइंड द टॉवेल from the terrace on the nearby the building fall into the garden, then find the probability of the event that it fall in the lake, okay। तो देखो हमें ये रेक्टेंगुलर गार्डन दिख रहा है, उसमें एक लैक है, ओके। रेक्टेंगुलर गार्डन में ही लैक है,
हमें बताना है अगर टेरेस से टॉवेल गिर रहा है तो वो लैक में गिरने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो हमें ये तो दिख रहा है कि ये जो टोटल एरिया है वो किसका है, गार्डन का है, ये टोटल जो एरिया दिख रहा है वो, ठीक है। और गार्डन में ही लैक है, मतलब अगर मैंने देखो इसका एरिया फाइंड आउट किया, लैक का एरिया फाइंड आउट किया और टोटल गार्डन का एरिया अगर मैंने फाइंड आउट किया, तो टोटल गार्डन जो है वो मेरा सैम्पल स्पेस है, क्योंकि टॉवेल है वो गार्डन में भी गिर सकता है, लैक में भी गिर सकता है। मतलब इसका मतलब है देखो कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो हमारा सैम्पल स्पेस है, मतलब उसका जो एरिया निकलेगा वो होगा नंबर ऑफ एस। और ये जो लैक है हमारा इवेंट है कि हमें लैक में गिरने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा इवेंट। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ गार्डन की जो है रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी। हमें L भी दिया है और B भी दिया है। देखो L इज इक्वल टू 77 एंड B इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। इसका अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो एरिया ऑफ द गार्डन इज 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो मतलब नंबर ऑफ द एस इज इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर। अब हम जो हमारा इवेंट है क्या है, देखो इवेंट ए कहते हैं हम उसको, इवेंट ए दैट इट फॉल इन लैक। इवेंट क्या है, फॉल इन लैक, ठीक है। इसका मतलब लैक का एरिया निकालना होगा और लैक जो है वो सर्कुलर है, एरिया ऑफ लैक, ठीक है। एरिया जो लैक है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। मतलब सर्कल का हमें एरिया पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर तो हमें पता नहीं है, बट हमें जो सर्कुलर जो वो लैक है उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। मतलब रेडियस देखो क्या होगी, रेडियस इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हमें पता है। इसका मतलब रेडियस 7 मीटर है। सो एरिया ऑफ लैक इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर है 7 का स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ का 7 गया तो क्या मिलता है, देखो 7 बचे क्या, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब 154 मीटर स्क्वायर। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ए की, उसको हम इवेंट ए कहते हैं, इवेंट ए फॉल इन द लैक। मतलब देखो नंबर ऑफ ए क्या हुआ, 154 मीटर स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ ए क्या मिला, देखो 154 एंड एस जो है 3850। अगर मैंने इसका डिवीजन किया तो मुझे मिलता है 1/25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉवेल फॉल इन द लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ गेम ऑफ द चांस द स्पिनिंग एरो कम टू द रेस्ट एट द वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, all these are the equally likely outcomes. Find the probability that it will be the rest. फर्स्ट देखो 8 पे रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन है एंड द ऑड नंबर। थर्ड है नंबर ग्रेटर देन 2 एंड द नंबर लेस देन 9। अभी हम ये 4 जो इवेंट दिए हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 8 होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम इवेंट ए कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम इवेंट बी कहते हैं।
और थर्ड क्वेश्चन है उसको हम इवेंट सी कहते हैं, और फोर्थ जो है उसको हम इवेंट डी कहते हैं, कि जो नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी है वो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सैम्पल स्पेस लिखना है कि कौन क्या है सैम्पल स्पेस। अब देखो एस इज इक्वल टू क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं वो हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। तो देखो टोटल जो नंबर्स है वो 8 है। इसका मतलब अगर हमने ये जो एरो है वो स्पिन किया तो कौन से भी एक नंबर पे वो रुक सकता है। इसका मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब नंबर ऑफ द एस इज इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटीज़ है कि नंबर आ सकता है। फर्स्ट देखो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है 8 होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो अगर ये एरो जो है वो स्पिन हुआ तो 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार होगी। मतलब देखो ए इन करली ब्रैकेट एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ द ए इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ ए है 1, नंबर ऑफ द एस है 8, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/8। अब जो सेकेंड इवेंट है वो फाइंड आउट करो कि इवेंट हमने उसको बी कंसिडर किया है। ठीक है, क्या है इवेंट बी, एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 1 से 8 तक नंबर है, सो बी इवेंट में एलिमेंट क्या आ सकते हैं 1 3 5 7। ठीक है, ये 4 नंबर्स जो आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। ठीक है, मतलब 4/8। इसका मतलब आंसर जो है वो है 1/2। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उसको हमने कहा है इवेंट सी। ठीक है, इवेंट सी में देखो नंबर ग्रेटर दैन 2, नंबर ग्रेटर दैन 2। ठीक है, वो इवेंट हमें देखना है। अब देखो सी इवेंट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। ग्रेटर दैन 2 का मतलब 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ द सी इज इक्वल टू 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। तो 6/8, 6/8 ये दोनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, मतलब 3/4। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इवेंट डी देखते हैं। ठीक है, इवेंट डी क्या है, देखो इवेंट डी नंबर लेस देन 9। अब देखो डी इवेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सभी के सब एलिमेंट आ सकते हैं 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 9 से ये सभी नंबर लेस ही है ना, इसकी वजह से। इसका मतलब नंबर ऑफ द डी इज इक्वल टू 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस, मतलब 8/8। आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देयर आर द 6 कार्ड इन द बॉक्स ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम द 0 to 5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट द कार्ड आर शोन। ओके, फर्स्ट जो है उसको पहले हम नाम देते हैं कि कौन सा। देखो अ नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको हम इवेंट ए कहते हैं। ठीक है, इवेंट ए। उसके बाद अ नंबर लेस देन 1, उसको हम कहते हैं इवेंट बी। अब थर्ड क्वेश्चन है होल नंबर, उसको हम कहते हैं इवेंट सी। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अ नंबर इज द ग्रेटर देन 5, उसको हम कहते हैं इवेंट डी। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा सैम्पल स्पेस क्या आ सकता है वो लिखते हैं। सैम्पल स्पेस राइट इन द करली ब्रैकेट। तो देखो 0 से 5 तक नंबर हैं, इसका मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर जो है हमारे सैम्पल स्पेस में आएंगे। मतलब नंबर ऑफ द एस इज इक्वल टू 6, कारण क्योंकि जो टोटल कार्ड्स है वो कितने हैं 6 हैं।
अब एक एक इवेंट को लेते हैं। देखो इवेंट पहला क्या है, इवेंट ए, उसके एलिमेंट लिखो क्या है, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। मतलब नंबर ऑफ द ए इज इक्वल टू, काउंट करो कितने एलिमेंट है 5। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, 5/6। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इवेंट बी। इवेंट बी हम है अ नंबर लेस देन 1, अ नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा कौन सा नंबर है, देखो मतलब इवेंट जो है हमारा उसमें सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि 1 से छोटा यहाँ पे सिर्फ 0 ही है। इसका मतलब नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस, मीन्स 1/6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने क्या कंसिडर किया है, इवेंट सी। तो इवेंट सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो होल नंबर। हमें पता है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर्स, बट हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि कार्ड सिर्फ 6 है और 5 नंबर तक है। इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ सी है वो आएगा 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस, 6/6। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। अब देखो सी इवेंट की तरफ जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है अ नंबर इज़ द ग्रेटर देन 5। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से 5 तक ही नंबर है, उससे 5 से बड़ा नंबर ही नहीं है। इसके लिए जो हमारा ये सेट होगा, ये इवेंट होगा, वो एम्प्टी इवेंट होगा, मतलब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है। सो नंबर ऑफ द डी इज़ द 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एन। डी की वैल्यू 0 है, 6 किया तो भी आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। द वन बॉल इज द टेकन ऑफ द बैग एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन। ओके, रेड होने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, उसके बाद नॉट रेड, उसके बाद आइदर रेड और वाइट। ओके, तो पहले हम इवेंट को नाम देते हैं कि अगर सिर्फ रेड है तो उसको हम कहते हैं इवेंट ए। इवेंट ए मतलब सिर्फ रेड। उसके बाद इसको हम बी इवेंट देते हैं, इवेंट बी इज इक्वल टू नॉट रेड। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे नाम एक जो हमारा इवेंट है उसको हम स्पेसिफिकली नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए इसलिए। और ये जो थर्ड है उसको हम कहते हैं इवेंट सी। क्या है, आइदर रेड और वाइट। ठीक है, अब हम पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो देखो सैम्पल स्पेस में सब जो बॉल है वो सभी बॉल आएंगे, मतलब एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट रेड के 3 है, मतलब R1 हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, उसके बाद वाइट 3 है, वाइट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W1 W2 W3। अब ग्रीन के 3 है, मतलब G से रिप्रेजेंट करते हैं, G1 G2 एंड G3। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ द S इज इक्वल टू 9। अब हम इवेंट ए को देखते हैं। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए की रेड होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3 ही है, क्योंकि बॉल जो है वो रेड कितने हैं, 3 है। सो R1 R2 एंड R3। सो नंबर ऑफ द ए इज इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। सो ए है 3, सैम्पल स्पेस में है 9, आंसर है 1 3 मीन्स 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नॉट रेड। नॉट रेड मतलब देखो
अगर वो रेड नहीं चाहिए तो वो ग्रीन भी हो सकता है या वाइट हो सकता है। मतलब जो बी इवेंट है, वो है इन करली ब्रैकेट, एक तो वाइट के कौन से भी तीनों में से कोई भी हो सकता है, और ग्रीन के जो 3 हैं उसमें से भी कोई भी हो सकता है। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ द बी है वो है 6। मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ द बी है 6, एस है 9, सो आंसर जो है वो है 2/3। नेक्स्ट थर्ड देखो, आइदर रेड और वाइट, मतलब रेड भी होगा तो चलेगा और वाइट भी होगा तो भी चलेगा। अगर मैंने रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट किया तो उसमें से वो रेड भी होगा तो भी चलेगा और वाइट भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब देखो सी इवेंट में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो W1, W2, W3 और R1, R2 एंड R3। मतलब यहाँ पे भी कितने एलिमेंट होंगे, 6। सो नंबर ऑफ द C इज इक्वल टू 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S, मतलब 6/9। सो प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। The each card bear the one letter from the word mathematics. The card are the place on a table upside down. Find the probability that the card drawn bear a letter M. So M letter ड्रॉन करने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, क्या है सैम्पल स्पेस, S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। देखो जो मैथमेटिक्स में जितने लेटर है वो हमारे सैम्पल स्पेस में आएंगे, और कौन कौन से है वो देखो, M, देखो M, A, T, H, E, फिर से M, A, T, I, C, S। ओके, इतने जो लेटर्स हैं वो हमारे मैथमेटिक्स जो स्पेलिंग है उसमें है। मतलब नंबर ऑफ द S इज इक्वल टू 11। उसको इस सभी लेटर्स को काउंट करो, हमें कितने मिलते हैं, 11 है। लेट जो हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है उसको हम इवेंट A कहते हैं। लेट इवेंट A दैट card drawn bears the letter M, ठीक है। अब देखो A इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, M दो बार है, ठीक है, यहाँ पे है M, मतलब M 2 बार। इसका मतलब नंबर ऑफ द A इज इक्वल टू 2। The probability of the A is equal to number of the A divided by number of the S. नंबर ऑफ द A है 2 और सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट है वो है 11। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Out of the 200 students from a school, the 135 like kabaddi and the remaining student do not like the game. If the one student is selected at the random from the all student, find the probability that student selected does not like the kabaddi. Okay? अब देखो जो टोटल स्टूडेंट है वो होंगे हमारे सैम्पल स्पेस के स्टूडेंट को। ओके, तो देखो आउट ऑफ द 200 स्टूडेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ द S इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 135 लाइक कबड्डी, मतलब अगर मैंने इवेंट कंसिडर किया, या देखो कितने हैं 135 जो है लाइक कबड्डी, तो जो 200 स्टूडेंट है, ओके, 200 स्टूडेंट में से 135 जो है वो कबड्डी को लाइक करते हैं, ठीक है।
तो मुझे अगर निकालना है कि कितने स्टूडेंट लाइक नहीं करते कबड्डी को, तो क्या करना होगा, 200 माइनस 135, मतलब 65 जो स्टूडेंट हैं वो कबड्डी को लाइक नहीं करते, मीन्स 65 स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक कबड्डी। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी देखो क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डू नॉट लाइक कबड्डी। ओके, मतलब ये जो 65 स्टूडेंट हैं जो कबड्डी को लाइक नहीं करते, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब इस इवेंट को हम ए कंसिडर करते हैं। इवेंट ए क्या है, स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक कबड्डी। अब नंबर ऑफ द ए कितने हैं, देखो हमने अभी निकाला है 65 स्टूडेंट जो है आउट ऑफ 200 कि उनको कबड्डी पसंद नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ द ए है 65 और एस जो है वो 200 है। इसका मतलब अगर मैंने इसकी डिवीजन की 5 से डिविजिबल है, देखो दोनों नंबर, इसका मतलब 13/40 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन है, a 2-digit number is to be the form from the digit 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, मतलब रिपीटेशन करना अलाउ है यहाँ पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर सो फॉर्म इज। ओके, फर्स्ट जो इवेंट उसको हम इवेंट ही कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, दूसरा जो है मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड तीसरा जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, उसको हम इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको हम इवेंट ए कहते हैं, इवेंट ए। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है इवेंट बी। ठीक है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट करो उसको कि कैसे, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। और थर्ड जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं हम इवेंट सी। ठीक है, अब जो है पहले सैम्पल स्पेस लिखो, एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, हमें 2 डिजिट के नंबर है वो फॉर्म करने हैं और रिपीटेशन अलाउ है। तो देखो पहला नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद देखो 20 आएगा, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद कोई नंबर नहीं है। अब 3 से स्टार्ट करो, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34। ओके, 34 के बाद देखो 4 को फर्स्ट ले लो, 40 मीन्स 40, 41, 42, 43 और लास्ट जो नंबर है 44। इन सभी नंबर्स को काउंट करो तब हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ द एस। सो नंबर ऑफ द एस इज़ द 20। जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 20 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इवेंट जो है, लेट इवेंट ए इज प्राइम नंबर। अब इवेंट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ सकते हैं, देखो प्राइम नंबर हमें यहाँ से निकालने हैं। एक तो 11 है, 13 है, 23 है, 31, 41 एंड 43। मतलब टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 6। मतलब नंबर ऑफ द ए इज 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। अब यहाँ पे पुट करो, नंबर ऑफ द ए है 6, नंबर ऑफ द एस है 20। सो जो हमारा आंसर है 3/10। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखो हम इवेंट सेकेंड करते हैं, लेट इवेंट बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से डिवीजन जाने वाले। एक तो पहला 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 24 है। ओके, 24 के बाद 32 है,
32 के बाद यहाँ पे हमें 40 दिख रहा है और 42 के बाद 44 है। ठीक है, जो टोटल नंबर्स हैं वो है 6। जो टोटल नंबर है मल्टीप्लाई ऑफ द 2 इज़ द 6। इसका मतलब नंबर ऑफ द बी इज इक्वल टू 6। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी है 6/20, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो। नेक्स्ट देखो जो हमें कंसिडर क्या किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लेट द इवेंट सी इज मल्टीपल ऑफ 11। ओके, यहाँ पे देखो कौन कौन से 11 के मल्टीप्लायर्स हैं। सी इवेंट के करली ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट तो 11, 22, 33 और 44। ओके, इतने 4 नंबर ही आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ द सी इज इक्वल टू 4। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ सी है 4, एस की वैल्यू है 20। सो जो हमारा आंसर है वो 4 1 4, 4 5 20, सो 1/20।